इनके कंठ में अगर विष है तो सिर पर गंगा है, कंठ में अगर विष है तो सिर पर गंगा है, सिर पर अगर गंगा है तो गले में भुजंगा है, लेकिन तन भी तीनों लोगों के स्वामी होने के बाद नंगा है। ये हमारे महादेव की रूपरेखा है। धन्य है भूत भावन महादेव। अनेक कथाएं हैं, आज हम एक आचार्य के मुख से सुनी हुई आपको सुना। हनुमान जी शंकर जी से हनुमान कैसे बने। एक बार पूरी पृथ्वी पर जल तत्व खत्म हो गया, जल बचा ही नहीं। ब्रह्मा जी परेशान, कौन जल तत्व को वापस लाएगा। विचार करने लगे, कुछ समझ में नहीं आया, जल तत्व बिल्कुल खत्म। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास, महाराज जल तत्व नहीं बचा, बड़ी आफत है। अच्छा ब्रह्मा जी बोले, महाराज शरीर बनाए भी तो 5 तत्वों से मिलकर बनता, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसके लिए भी जल तत्व जरूरी है, वरना फैक्ट्री बंद हुई जा रही, फैक्ट्री कैसे चलेगी। शंकर जी बोले, जल तत्व गया कहाँ। बोले, महाराज पता ही नहीं, कोई पी गया। अच्छा, शंकर जी बोले, चिंता। भगवान भूत भावन महादेव ने अपने 11 रुद्रों को बुलाए, क्या तुम में से कोई जल तत्व वापस प्रकट कर सकता। 10 रुद्रों ने मना कर दिया, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो 11वां रुद्र बचा, उन्होंने कहा, महाराज हम जल तत्व प्रकट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर को गलाना पड़ेगा। भगवान शंकर और ब्रह्मा ने देवताओं के समक्ष कहा, तुम चिंता मत करो, हम देवताओं को काम को पूर्ण कर दो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें नया रूप मिलेगा, नया नाम मिलेगा। उसी 11वें रुद्र ने जब अपने आप को गलाया तो जल तत्व प्रकट हुआ। जब जल तत्व प्रकट हुआ तो वह 11वां रुद्र शून्य हो गया, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद से वही 11वां रुद्र पुनः बानर बनकर प्रकट हुआ, वही वीर हनुमान बनकर के प्रकट हो गए। हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार। एक कारण ये, दूसरा कारण सुनो, हनुमान जी हरते हनुमान कैसे। आतताई रावण, रावण के 10 सिर, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 10 सिर चढ़ा दिए। भगवान शंकर के रुद्र 11, सिर 10। शंकर जी बोले, पार्वती काम बन गया। पार्वती जी बोली, क्या। बोले, देखो रावण है हमारा चेला, लेकिन चेला ने एक गलती कर दी। क्या। 10 रुद्र को प्रसन्न कर दिया, एक को नहीं दिया, एक नाराज है, हमें मौका मिल गया। पार्वती जी बोली, क्या। भगवान शंकर हाथ जोड़ करके बोले, देवी अब जब त्रेता युग में राम जी अवतार लेंगे तो हम वही 11वें रुद्र हनुमान बनकर के प्रकट होंगे, वो अपने चेला का ही विनाश करवाएंगे। देखो कितना बढ़िया कारण शंकर जी ने ढूंढ लिया। क्यों। क्योंकि वरना गुरु अपने चेला को खत्म करे तो गुरु की महिमा ना खत्म हो जाए। पूरी रामायण पढ़ना, सबने रावण को समझाया, गुरु जी ने कभी नहीं समझाया, शंकर जी ने कहीं नहीं समझाया। तो किसी ने कहा क्यों। रावण को सबने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, जामवंत ने समझाया, शंकर जी आपने क्यों नहीं समझाया। शंकर जी बोले, हमारी मानना ही नहीं है उसे। बोले क्यों। बोले हमारे सामने आता है तो हंसने लगता है। तो लोग बोले क्यों हंसने लगता। बोले हमारे सामने आते ही कहने लगता, गुरु जी इधर देखो, तुम्हारे तो 5 ही मुंह हैं, ते तो 10-10 हैं। जब चीला इतना बड़ा हो तो समझाए कौन। बोलो सीताराम। देवी हम तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली, महाराज आप बंदर बनोगे तो आप बंदर बनो, हम बंदरिया बन गए। शंकर जी बोले, ना 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 ना, वहां एक ही सीट खाली है, 2 नहीं। पार्वती जी बोली, वाह महाराज हर बार जाते हो, हमें छोड़ ही जाते हो। हनुमंत चरित्र कहता है भगवान शंकर बने बंदर, और जब पार्वती जी नहीं मानी तो उनको भी साथ ले लिया। भगवान शंकर बने बंदर, और बंदर की पूंछ बनी पार्वती जी। इसीलिए तो जब राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान जी तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई, FIR हमारे नाम से ना काटी जाए। किसने जलाई। पीछे वालों ने। तो राम जी बोले, भाई पीछे तो पूंछ है, पूंछ तो तुम्हारी ही है। बोले पूंछ हमारी है पर पूंछ तुम्हारी है। राम जी बोले, मतलब। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूंछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हनुमान जी बोले, महाराज लंका हमने जलाई, FIR हमारे नाम से ना काटिए, पीछे वालों का मामला। पीछे कौन है। श्री पार्वती जी पूंछ। पार्वती जी अगर पूछे तो फिर लंका क्यों जलाई पूछ। एक संत हमें कथा सुना रहे थे, बोले पंडित जी ये लंका कुबेर की नहीं है, भगवान शंकर की। जब एक बार माता पार्वती नाराज हो गई भगवान शंकर से, सबके बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, अपना भी एक मकान होना चाहिए। शंकर जी बोले, रहने दो, अपन तो ऐसे ही ठीक है। और बात भी सही है, 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, धन धन भोले नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोगों को देखो बस्ती में बसाया। शंकर जी कहा स्मशान में। किसी ने कहा तुम्हें शमशान क्यों अच्छा लगता है। बोले बाबा बोले ठीक ही लगता है, अच्छा ही लगता है। क्यों लगता है, कारण बताओ। बोले शमशान है ज्ञान की भूमि, वहां आके पता लग जाता है कितने बड़े बड़े बंगले बना लो, राख तो एक जैसी होती है, अमीर की और गरीब की। भगवान भोले बाबा से पार्वती जी ने कहा, सबके भवन है, अपने भी एक मकान होना चाहिए। मकान। शंकर जी बोले, मकान ही बनाना, छोटा मोटा क्या बनाना, सोने का बनाओ।
पूरी लंका का निर्माण करवा दिया भगवान शंकर ने। उस वक्त रावण नया नया विद्वान, भारी बड़ा मकान। हम ये नहीं कहते ये कथा सही है, हमने जो पढ़ी, जो आचार्य चरण से सुनी, वो आपको सुना रही। तो भगवान शंकर ने मकान बनवाया, विशाल मकान, सोने की लंका भगवान शंकर ने बनवाई। भगवान शंकर जी ने कहा कि भवन तो बहुत बड़ी, अब जो है वास्तु पूजन हो जाना चाहिए, पंडित जी को बुलाना चाहिए। पंडित जी पूछा कौन बढ़िया है, बेहतरीन, रावण ही फंस गए। उस जमाने में वही विद्वान थे। हमने सुना है रावण के 10 मुख, इसलिए उसको कहते हैं दशानन। एक दिन हम विचार कर रहे थे कि रावण को दशानन कहते हैं, 10 मुख है। ये 10 मुख क्या है? 6 शास्त्र और 4 वेद, यही 10 मुख है। रावण इन्हीं का ज्ञाता था। तो रावण विद्वान रावण जब लंका में पूजन करने आया, वास्तु पूजन करने, तो जब पूजन हो गया, शंकर जी बोले दक्षिणा मांगो पंडित जी। रावण ने मन में सोचा छोटी मोटी दक्षिणा क्या लेना है, जिस मकान का पूजन किया ये लंका ही दे दो। छोटी मोटी दक्षिणा क्या लेनी है, जिसका हमने वास्तु पूजन किया ये लंका ही दे दो। शंकर जी बोले जय हो तुम्हारी, जिसका